Our next topic is complement of a set. The complement of a set contains exactly those elements under consideration that are not in A. इसको हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट को हमेशा C से डिनोट किया जाता है या बार से डिनोट किया जाता है. A कॉम्प्लीमेंट C का क्या मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो सेट U में यानी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो और सेट A में प्रेजेंट ना हो उनको लिखा जाता है. जैसे आप एग्जांपल देखें, एक सेट U है दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स A, B, C, D and F where A is a set A, B and C. तो A कॉम्प्लीमेंट C क्या होगा? वो एलिमेंट्स जो U में प्रेजेंट है और A में प्रेजेंट नहीं है. These are D and F. Similarly, see example number 2. Set B consists of elements 1, 2, 4 and 6 and set U consists of elements 1, 2, 4, 6, 7 and 8 and 9. The complement of B in U will be the elements of U that are not present in B, that is 7, 8 and 9. 9. Associative property of union of sets. Associative property of union states that A union B union C is equal to A union B union C. यानी कि पहले आप B यूनियन C फाइंड करो और फिर A के साथ उसका यूनियन निकालो, और अगर आप A यूनियन B पहले निकालो और फिर C के साथ उसका यूनियन निकालो तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आना चाहिए. दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. See example, that is a set A consists of elements A, N and T and set B consists of elements T, A and P. Similarly, a set C consists of elements S, A, P. A union B अगर आप फाइंड करते हो तो वो क्या होगा कि A और B के दोनों के एलिमेंट्स these are P, A and T union सेट C that is S, A, P. इन दोनों का यूनियन निकाला जाए तो क्या आता है? P, A and T and S. Similarly, if you find B union C first, so that is the set consisting of elements T, A, P and S. Taking its union with set A, that is A and T, we will get P, A and T, S. तो अगर आप पहले इनका यूनियन निकालो या पहले इनका यूनियन निकालो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों केसेस में सेम आता है. हेंस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड्स. Another associative property is the property of intersection of sets. There are three sets A, B and C and its intersection property is stated. Similarly, first find the intersection of A and B which is AT, यानी कि वो सेट वो एलिमेंट्स जो A और P दोनों में प्रेजेंट हो. These are AT. Finding its intersection with set C that is SAP. इन दोनों में कौन से कॉमन है? ओनली सेट A. तो इनका इंटरसेक्शन क्या आया? A. Similarly, first we will find B intersection C. तो वो क्या आता है? B और C का इंटरसेक्शन AP. इसका इंटरसेक्शन अगर आप सेट A के साथ निकालो तो आंसर आता है A. तो बोथ साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होल्ड्स. स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1. मज़ीद एक्सरसाइज हम क्लास में करेंगे.